Good morning students, welcome back. Today we are going to discuss the question answer of lesson 11 horse trading. House is not there, you have to write HORSE horse. So let's discuss question answers. First question, why did the thief not keep the horse at his home? क्यों thief horse को अपने घर पे नहीं रख सकता था? क्या रीज़न था? Because it is very difficult to hide the stolen horse at home. घर पे चुराए हुए घोड़े को छुपाना बहुत मुश्किल था, इसलिए जो है थीफ उसे अपने घर पे नहीं रखना चाहता था. Here is our second question. Did the customer suspect the thief? If yes, why? क्या कस्टमर को सस्पेक्ट शक हुआ थीफ चोर के ऊपर? इफ़ येस यदि हाँ है, वाई तो क्यों? आंसर इज देयर येस द कस्टमर सस्पेक्टेड द थीफ. हाँ, कस्टमर को शक हुआ थीफ के ऊपर. क्यों? बिकॉज द थीफ वॉज अनेबल ना दे पाना, योग्य न हो पाना. जो चोर हैं, जो भी कस्टमर ने क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर देने में वो अनेबल असमर्थ था. Now, here is our third question. How much money did the thief ask for the horse? कितना पैसा thief ने घोड़े के लिए मांगा? Why did he bring down the charges? जितने पैसे उसने मांगे थे वो उससे bring down नीचे क्यों आ गया? Answer is the thief asked for only 100 rupees for the horse. जो थीफ है उसने सिर्फ 100 रुपीज़ डिमांड किए अपने हॉर्स के लिए. द थीफ डिड नॉट वॉन्ट टू कीप द हॉर्स लॉन्गर. जो चोर है वो अपने पास घोड़ा ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहता था. फॉर फियर डर के मारे, माइट लूज द ओनली कस्टमर शायद वो अपना जो एक कस्टमर आया है उसे ही वो खो ना दे. सो ही ब्रॉट डाउन द चार्जेस. इस वजह से वो जो पैसे हैं उसने कम कर दिए. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth question is there. How much money did the thief sell his horse for? कितने पैसों में चोर ने अपना घोड़ा बेचा? द आंसर इज द थीफ सोल्ड द हॉर्स फॉर द प्राइस. थीफ ने उसे बेच दिया फॉर द प्राइस पैसे में एट विच ही गॉट इट. जितने पैसों में उसने उसे पाया था उतने पैसों में ही उसने उसे बेच दिया. इट मीन्स इसका क्या मतलब है? दैट ही हैड सोल्ड इट फॉर नथिंग. उसने उसे बेचने पर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उसने उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी. उसने उस हॉर्स को ख़रीदा नहीं था, चुराया था. इसी वजह से जो कस्टमर है वो उसे धोखा देकर उस हॉर्स को उसके पास से ले गया. नाउ मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द कस्टमर बी फूल द थीफ? बी फूल बेवकूफ़ या मूर्ख बनाना. कैसे कस्टमर ने चोर को बेवकूफ़ या मूर्ख बनाया? द कस्टमर रियलाइज्ड. कस्टमर को समझ आ गया था क्या? द थीफ डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द हॉर्स. घोड़ों के बारे में घोड़े की उसे किसी भी बात की जानकारी नहीं थी. सो ही सेड इसलिए उसने कहा ही वांट्स वो चाहता है टू सी ये देखना द स्पीड ऑफ द हॉर्स घोड़े की वो स्पीड देखना चाहता है. देन उसने क्या किया? द कस्टमर गॉट ऑन द हॉर्स. जो कस्टमर था वो घोड़े पर चढ़ गया एंड रोड अवे और सवारी के लिए निकल गया. इन दिस वे इस तरीके से ही बी फूल्ड द थीफ उसने चोर को मूर्ख बनाया. जो चोर है वो काफ़ी देर तक वेट करता रहा कि कस्टमर वापस आएगा, बट शाम तक भी कस्टमर वापस नहीं आया. दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स.